नमस्कार। ब्रेक के बाद खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं हिमलता और खबरों की शुरुआत करते हैं राजधानी रांची से। राजधानी रांची के प्रभात तारा मैदान में इंडिया गठबंधन की ओर से न्याय उल गुलान महारैली का आयोजन किया गया। इस महारैली में इंडिया गठबंधन समर्थित कार्यकर्ताओं का हुजूम उमड़ पड़ा। वहीं मंच पर केंद्रीय आला नेता फारूक अब्दुल्ला, दिल्ली के सीएम की पत्नी सुनीता केजरीवाल, आप नेता संजय सिंह, आरजेडी नेता तेजस्वी यादव, सीपीआईएमएल के दीपांकर भट्टाचार्य जैसे कई शीर्ष नेतागण की उपस्थिति रही। वहीं मौके पर झारखंड प्रदेश के इंडिया गठबंधन के नेता भी मंच पर उपस्थित थे। इस अवसर पर मंच के माध्यम से उपस्थित नेताओं ने अपने संबोधन में एनडीए गठबंधन सरकार के कार्यप्रणाली पर कड़ा प्रहार व्यक्त किया और वर्तमान केंद्र सरकार के कार्यकाल में केंद्रीय एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय के रुख पर भी कई सवाल उठाए हैं। गुरु जी को, चंपई जी को धन्यवाद देते हैं कि आज हम सभी नेताओं को इन्होंने बिरसा मुंडा जी के इस पावन धरती पर बुलाने का काम किया, न्योता दिया, ताकि हम अपनी बात को आप लोगों के समक्ष रख सकें। देखिए, असली मुद्दा है, हम लोग कोई मोदी जी की बात करने नहीं आए, मुद्दे की बात करने आए। मुद्दा है पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार देने के लिए। और मुझे पूरा भरोसा है कि हम सब लोग मिलकर के जो तानाशाही जो पूरे देश में चल रही है, इसको उखाड़ के फेंकने का काम करेंगे। लगाया, आरोप लगाया, खुद प्रधानमंत्री ने लगाया, बीजेपी के साथ शामिल कर लिया। छगन भुजबल पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया, बीजेपी के साथ शामिल कर लिया। हसन मुशर्रफ पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया, बीजेपी के साथ शामिल कर लिया। अशोक चौहान पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया, बीजेपी के साथ शामिल कर लिया। नारायण राणा पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया, बीजेपी के साथ शामिल कर लिया। मुकुल राज शुभेंदु अधिकारी पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया, बीजेपी के साथ शामिल कर लिया। हेमंत विश्व शर्मा पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया, बीजेपी के साथ शामिल कर लिया। बीजेपी का नारा है, जो जितना बड़ा भ्रष्टाचारी वो उतना बड़ा पदाधिकारी। लंबा लंबा अनशन किया इन्होंने, 13 14 दिनों का, जनता के हक के लिए। शुगर के मरीज हैं, डॉक्टर्स ने मना किया, ये नहीं माने और अपनी जान दांव पर लगा दी। ऐसे शख्स है अरविंद केजरीवाल जी, उसूलों के एकदम पक्के। पहली बार जब दिल्ली के मुख्यमंत्री बने तो 49 दिनों में ही इस्तीफा दे दिया। कोई चपरासी भी अपनी नौकरी नहीं छोड़ता। अरविंद जी को सत्ता से कोई मोह नहीं है, बस उन्हें तो देश की सेवा करनी है। उनको देश को नंबर 1 बनाना है। कहते हैं कि अगर पढ़े लिखे ईमानदार लोग ही राजनीति में नहीं आएंगे तो देश आगे कैसे बढ़ेगा। मुकदमे में उमर खालिद से लेकर के कितने सारे नौजवान नेताओं को जेल में डाला गया और ये दमन आगे बढ़ते बढ़ते अरविंद केजरीवाल जी को भी जेल में डाला गया। तो आज इस दमन के खिलाफ ये जो लोकतंत्र पर तानाशाही का हमला है, पूरे विपक्ष मुक्त लोकतंत्र बनाने की जो साजिश है, इस साजिश के खिलाफ हम लोग यहां एकजुट हुए हैं। और मुझे बिल्कुल लगता है चुनाव शुरू हो चुका है। जो पहले चरण की रिपोर्ट है, 400 पार के गुब्बारे की काफी हवा लोगों ने निकाल दिया पहले ही चरण में। और जैसे जैसे ये चुनाव आगे बढ़ेगा, बिल्कुल तय है इस बार इस तानाशाही को मिटा के और इंडिया गठबंधन को विजयी बना करके, इंडिया की सरकार बना करके हम लोग दम लेंगे। ये हिंदुस्तान का संकल्प है और झारखंड से इस आवाज को बुलंद करने हम यहां आए हैं। साथियों, पूरे देश का सबसे बड़ा इस समय का मुद्दा रोजगार। अभी एक सर्वेक्षण हुआ, लोगों से पूछा गया कि आपके मन में सबसे बड़ी चिंता क्या है। 27% लोगों ने कहा बेरोजगारी, 23% लोगों ने कहा महंगाई, आधे लोग 50% ने कहा रोजगार और महंगाई इस समय हमारे लिए सबसे बड़े सवाल है। इसी झारखंड से सबसे ज्यादा पलायन होता है।
कहने के लिए झारखंड हमारा औद्योगिक प्रदेश है, इसी रांची में एचईसी है, लेकिन जिस समय यहां से हमने देखा कि हम चांद में भेज रहे हैं सैटेलाइट, और उस समय हमारे एचईसी के इंजीनियर बता रहे हैं कि हमें पैसा नहीं मिल रहा, इस एचईसी के साथ ही हमारे यहां तख्ती लेकर के आए हैं। इसी झारखंड में हमारा पूरा कोयला उद्योग, बीसीसीएल, ईसीएल, सीसीएल आज पूरा फिर एक बार निजीकरण की मार झेल रहे हैं, आउटसोर्सिंग की मार झेल रहे हैं। इसी झारखंड में बोकारो, जमशेदपुर और पूरे झारखंड में इस समय औद्योगिक मजदूर परेशान है निजीकरण की। इधर पश्चिमी सिंहभूम के मनोहरपुर प्रखंड के सरायकेला थाना क्षेत्र में नक्सलियों ने पोस्टरबाजी कर लोकसभा चुनाव का विरोध किया है। नक्सलियों के द्वारा पंचपाहिया डोमलोई इलाके में कई जगहों पर पोस्टरबाजी की गई है। मालूम रहे कि जिले में सिंहभूम संसदीय सीट पर लोकसभा चुनाव की प्रक्रिया जारी है। प्रत्याशी नामांकन करने में लगे हैं। 13 मई को मतदान होगा। इसको लेकर लगातार पुलिस नक्सल प्रभावित इलाकों में लगातार सघन छापेमारी अभियान चला रही है ताकि चुनाव शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हो। ऐसे माहौल में नक्सलियों की पोस्टरबाजी से इलाके में दहशत का माहौल है। पोस्टरबाजी से नक्सलियों का निशाना लोकसभा चुनाव को विफल करना लग रहा है। वहीं पुलिस ने पोस्टर को जब्त कर लिया है और मामले की जांच में जुट गई है। वहीं रांची टाटा मार्ग पर तमाड़ के दिवरी गांव में स्थित आदिवासी एवं हिंदू संस्कृति के संगम के रूप में देखा जाने वाला अति प्राचीन महादेवी दुर्गा काली की 16 भुजी प्रतिमा स्थापित दिवरी माता का मंदिर है, जहां जाकर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने पूजा अर्चना कर राज्यवासियों की सुख समृद्धि की कामना की। साथ ही मां के सामने श्रद्धा भाव से पूजा अर्चना की एवं वहां उपस्थित स्थानीय लोकप्रिय नेता राजा पीटर से मुलाकात भी की, जहां स्थानीय नेता के द्वारा उनका स्वागत किया गया। मौके पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने आगामी चुनाव में बीजेपी पार्टी में अपना सहयोग और योगदान देने का भी आग्रह किया। इनका यहाँ इतना बड़ा फंक्शन ही रखे हुए थे, मुझे तो पता नहीं था, लेकिन आ करके देखे तो अच्छा लगा। और मैं एक पार्टी के अध्यक्ष होने के नाते हम जरूर राजा पीटर जी से भी, इनके सहयोगी समूहों से भी आग्रह करेंगे कि इस बार भारतीय जनता पार्टी को मदद करें, सहयोग करें, ताकि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झारखंड से भी 14 के 14 लोकसभा उनको प्रधानमंत्री बनाने जिता कर। इधर जमशेदपुर में लोकसभा सीट को लेकर 25 मई को मतदान किया जाएगा, जिसको लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट पर है। वहीं जमशेदपुर के ग्रामीण क्षेत्र आज भी नक्सल प्रभावित क्षेत्र है। उन क्षेत्रों पर शांतिपूर्वक वोटिंग करवाए जाने को लेकर ग्रामीण पुलिस पूरी तरह से एक्शन में है। ग्रामीण एसपी ने बताया कि 12 अंतर्राज्यीय चेक नाका लगाया गया है। नक्सल प्रभावित क्षेत्र में लगातार कई कंपनी बटालियन टीम सर्च ऑपरेशन कर रही है, साथ ही मतदान के प्रति गांव के लोगों को जागरूक भी कर रही है। वहीं दूसरी तरफ ग्रामीण क्षेत्र के चेक नाका पोस्ट से चेकिंग के दौरान 40 लाख रुपए बरामद किए गए हैं। विभिन्न थाना क्षेत्र से 10 लाख का शराब बरामद हुआ है। कई अवैध शराब भट्टियों को नष्ट किया गया। ग्रामीण पुलिस द्वारा पूरी तरह से व्यापक इंतजाम किया गया है, जिससे 25 मई को शांतिपूर्वक वोटिंग कराई जा सके। जैसा कि हम सबको विदित है कि इस बार लोकसभा चुनाव जो हम लोग के पूर्वी सिंहभूम जिले में है वो 25 मई को है, और इसी के अंतर्गत हम लोगों ने तैयारी काफ़ी व्यापक पैमाने पे की हुई है। यहाँ पे हम लोगों ने ग्रामीण क्षेत्रों में हम लोगों के 12 चेक नाके जो कि अंतर्राज्यीय चेक नाके हैं वो कार्य कर रहे हैं। वो चेक नाकों से अभी तक करीब हम लोगों को 40 लाख रुपए की हम लोगों ने कैश में जब्ती की है। उसके अलावा जो हम लोगों ने विभिन्न थाना क्षेत्र जो हैं ग्रामीण क्षेत्र में, हमारे 19 थानों से करीब हम लोगों ने 10 लाख रुपए से ऊपर की लिकर जो अवैध थी उसके ऊपर भी कार्रवाई की है। व्यापक पैमाने पे हम लोगों ने अवैध जो शराब भट्टियां चलती हैं उनके ऊपर भी एक्शन लिया है, और उसमें भी काफ़ी सफलता प्राप्त हुई है। रही बात हमारे नक्सल क्षेत्रों की और जो सुदूरवर्ती क्षेत्र हैं, वहाँ को लेके हम लोगों ने बहुत ही वृहद प्लानिंग की हुई है कि वहाँ पे किस प्रकार से हम लोग फोर्सेस को लेके जाएंगे, किस प्रकार से वहाँ पे फोर्सेस को लगवाएंगे, और हम लोग किस प्रकार से वहाँ पे जिस दिन पोलिंग रहेगी उस दिन की क्या हम लोग की व्यवस्था रहेगी, उसके लिए भी हम लोगों ने डिटेल्ड तैयारी की हुई है। आशा करते हैं कि इस वर्ष भी हम लोग चुनाव को शांतिपूर्ण माहौल में और बढ़े हुए मतदान प्रतिशत के साथ कराने में सक्षम रहेंगे। अभी भी जो जैसे CAPF की कंपनी एक हम लोग को मिली हुई है, उसके द्वारा हम लोग कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स लगातार करवा रहे हैं,
और उससे हम लोग को उम्मीद है कि मतदान प्रतिशत में अच्छा संख्या हम लोग को मिलेगा। वहीं जमशेदपुर के कदमा थाना अंतर्गत रामनगर में शनिवार रविवार देर रात 2:30 बजे विवाद के बाद गोली चली। इस घटना में स्थानीय निवासी जितेंद्र प्रामाणिक और सूरज कर्मकार घायल हो गए। इधर पुलिस ने रविवार सुबह दोनों को इलाज के लिए एमजीएम अस्पताल पहुंचाया, जहां दोनों का इलाज किया गया। बता दें कि जितेंद्र के कंधे से गोली आर पार हो गई, जबकि सूरज के पैर में गोली लगी है। इधर पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। दरअसल दोनों घायल सुबह घायल अवस्था में कदमा थाना पहुंचे और पुलिस को गोली चलने की जानकारी दी। दोनों ने पुलिस को 2 खोखा और जिंदा गोली भी सौंपी। घायलों ने पुलिस को बताया कि वे लोग अपने परिवार के साथ पार्टी से वापस घर लौट रहे थे। रास्ते में स्कूटी सवार 2 युवक पहुंचे और अचानक से फायरिंग कर दी, जिसमें दोनों घायल हो गए। इधर पुलिस ने घटनास्थल की जाँच शुरू कर दी है। ये दोनों पार्टी से आ रहे थे, अपने फैमिली के साथ था। जैसा ही उन्होंने बताया कि हम लोग रामनगर में रुके और लिफ्ट लेना चाहे, हम लोग स्कूटी से दोनों का था। तो हम लोग फैमिली के साथ थे, कुटुंब में हुआ लिफ्ट लेने के लेकर। तो हम लोग गया, बोला कि हम आ रहे हैं, रुको बताते हैं। यहाँ करके हथियार लगता है, दोबारा लेके आया है तब तो गोली चलिए, 3 लोग खोखा मिला। एक जिंदा है कारतूस और 2 खोखा है। 17वां श्री पहाड़ी पूजा महोत्सव 24 से 30 अप्रैल तक परसुडी थाना अंतर्गत लोको रिक्रिएशन क्लब के तत्वावधान में रेलवे लोको कॉलोनी पहाड़ी पूजा आयोजन किया जा रहा है, जिसको लेकर रविवार को पहाड़ी पूजा को लेकर मनवा व भूमि पूजन पूरे विधि विधान से की गई, जिसमें काफी संख्या में लोको कॉलोनी की महिला और पुरुष उपस्थित हुए। वहीं 24 तारीख को लोको कॉलोनी के सैकड़ों भक्त मां पहाड़ी को लाने गोल पहाड़ी मंदिर जाएंगे और मां पहाड़ी की पूजा अर्चना की जाएगी। ऐसा माना जाता है कि जो माता के माथे से जो फूल डलिया में गिरेगा, उसे लाकर लोको कॉलोनी पूजा मंडप में स्थापित कर दिया जाएगा। वहीं 7 दिनों तक चलने वाली मां पहाड़ी पूजा के 5 दिनों तक प्रतिदिन संध्या में मां पहाड़ी अपने 7 बहनों के साथ नगर भ्रमण पर निकलती है। इसी दौरान रास्ते में जगह जगह माता के भक्तों के द्वारा चरण पखार कर आशीर्वाद लेते हैं। वहीं पूजा के अंतिम दिन में मां की विदाई के दिन विदाई जुलूस और रंगारंग झांकी का भी आयोजन किया जाता है। इस मौके पर आंध्र प्रदेश और उड़ीसा से आए कारीगरों के द्वारा बनाए गए पटाखों से आतिशबाजी की जाएगी, जो आकर्षण का केंद्र होगा। ये माँ पहाड़ी का पूजा है, जो गोलपहाड़ी में आप मंदिर देख रहे हैं माँ पहाड़ी का। तो हम लोग का एक मान्यता है कि माँ पहाड़ी हमारी ग्राम की बेटी है, और माँ जब बेटी को ससुराल से मायके लाया जाता है जिस तरह आदर सम्मान से, तो हम लोग बुधवार के दिन 24 तारीख को संध्या 7 बजे माँ का घट लेके चलेंगे। और ऐसी हमारी पौराणिक मान्यता है कि जो माँ पहाड़ी का मंदिर है, वहाँ पे उनके शीश पे एक फूल रखा जाता है और हम गाजे बाजे के साथ जाते हैं। और पूरे हमारे जो भी पंडित हैं खड़गपुर से, आंध्र प्रदेश से, और हमारे लोको कॉलोनी के जो पंडित हैं, उनको मंत्रोच्चारण के तपश्चात वो फूल डलिया पे गिरता है, तो ये संकेत होता है कि माँ हमारे साथ आने को तैयार है। तो ये शुरुआत होने के बाद 7 दिवसीय पूजा है, और माँ को इसको हम लोग विसर्जन का रूप नहीं देते हैं। माँ को पुनः फिर हम लोग ससुराल में हम लोग पहुँचाते हैं गाजे बाजे के साथ। संध्या 7 बजे जुलूस शुरू होगा। और एक नीलमा नाम की एक महिला ने इस पूजा को सबसे पहले शुरू किया था, और उनके सपने में माँ आई थी, और इस तरह का एक वक्तव्य था कि उनको एक आपके ग्राम में एक पूजा होना चाहिए। तो ग्राम देवता के रूप में उनको मानते हैं, और ये 70 साल पुराना पूजा लोग जुड़ते गए, कारवा बनता गया, और पूजा का आज आधुनिक रूप आप देख रहे हैं। तो ये 7 दिवसीय पूजा है, और इसमें जो भी 7 घट माँ के मुख्य गलिया के साथ चलेंगे, तो उनका हम लोग प्रतीक मानते हैं कि 7 बहनें भी उनके साथ चलती हैं। तो पूरा नगर भ्रमण होता है, और उनको जो भी हल्दी कुमकुम कलश और हल्दी पानी से माँ के चरण पखारे जाते हैं, और जगह जगह भंडारे का व्यवस्था होता है, या फिर लोग गर्मी के दिनों में पानी या कोई कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह ठंडा या शरबत सब पिला के शाम को 7 बजे नगर भ्रमण होता है, बृहस्पतिवार से सोमवार तक, और रात को 12 बजे पुनः मंदिर में तपश्चात पूजा विधि विधान के साथ आरती के बाद उस दिन का पूजा समाप्त होता है। ये प्रक्रिया 24 तारीख को माँ की विदाई होगी, विसर्जन दिन। और आज के बुलेटिन में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक देखते रहें इंसार झारखंड न्यूज। नमस्कार।